हर हर महादेव। सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी थी हमें, और आज का जो शुभ दिन है एकादशी का, उसकी सबको बधाइयाँ। व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है धर्मो रक्षति रक्षिता। ये स्लोगन मैंने लिया है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने ये ही क्यों लिखा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो, हमारे भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी। महत्वपूर्ण बात यह है, वामपंथी विचारधारा होने के बावजूद भी है, उस काल में भी इस खुफिया एजेंसी का जो स्लोगन रखा गया, वो स्लोगन रखा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हमारे वैदिक सिद्धांतों से लिया गया ये श्लोक है। इसलिए मैंने इसी श्लोक के आधार पर ही इस ग्रुप की नींव रखी है। और आज का शुभ दिन देखते हुए मैंने सोचा इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने वहाँ पे शंकराचार्य जी का भी, आदि शंकराचार्य जी का जो है वो फ़ोटो लगाया हुआ है उस ग्रुप में। बहुत सारे अभी हिंदुओं को अभी आदि शंकराचार्य और शंकराचार्य जो चारों मठों में बैठे हुए हैं, उनके बारे में ज्ञात नहीं है। हम सभी छोटे छोटे संप्रदायों में, छोटे छोटे गुरु घंटालों के चक्करों में जो फंसे हुए हैं, जिस कारण से हम आदि शंकराचार्य वो अपने सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जो है भूल चुके हैं। बहुत सारे तो ब्राह्मण जन भी आदि शंकराचार्य और शंकराचार्य के बारे में नहीं जानते हैं। अब्राह्मणों से तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत से अब्राह्मण भी लोग इनको जानते हैं। मैंने सोचा कि मैं पहले सोच रहा था लिख के ये बताऊंगा, मैंने कहा लेकिन लिख के बताने में जो है काफ़ी समय लगेगा, और बहुत सारे लोग लिख के पढ़ा हुई चीज़ को पढ़ना पसंद कम करते हैं, लेकिन वीडियो को जो है देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वीडियो में अच्छे समझ में आ जाती है। तो मैंने सोचा इसलिए इसका वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल दूं। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल है बुंदेली आवाज़, उसमें भी यह है, आपको सारे वीडियो जो है बुंदेली आवाज़ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आदि शंकराचार्य और ये शंकराचार्य जी हैं कौन। तो आदि शंकराचार्य जो है आज से, अब हालांकि वामपंथी और अंग्रेजी और मुग़लों के जो कूटनीतिज्ञ इतिहासकार हैं, रोमिला थापर और ये सब, इन लोगों के हिसाब से तो आदि शंकराचार्य जो है 800 साल पहले हुए। बाकी हमारे जो पुरी पेट के श्री परम पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जो हैं, उनके पास में पुख्ता दस्तावेज रखे हुए हैं और पुख्ता प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म है 3500 साल पूर्व में हुआ था। और बहुत सारे धार्मिक वैदिक सिद्धांत के आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य जी जो है, स्वयं आदि शंकराचार्य जी भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के अवतार माने गए हैं। 3500 साल वर्ष पूर्व कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिस समय महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर का काल चल रहा था। उस समय सनातन धर्म में कुछ ऐसे विलक्षण और खल प्रवृत्ति के लोग आ गए थे जो धर्म के नाम पे पशु बलि, नरहत्या, नरबलि, काला जादू, टोने टोटके आदि उस समय बड़े तीव्र गति से प्रचलित हो गए थे। लोग सनातन धर्म से भटक के इधर उधर दूसरे धर्मों में जाने लगे थे, और मलेच्छों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। मलेच्छ ये कोई 1400 साल से पहले नहीं, मलेच्छ 5000 साल पहले भी थे। भागवत में वर्णन आता है कि यमन की सेना आई थी युद्ध लड़ने के लिए कौरवों की तरफ से। उस यमन की सेना का जो एक महानायक था, उसका संहार भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया था। तो यमन से उस समय भी सेना आई थी, आज से 5154 साल पहले। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो है उस समय जितने भी सनातन धर्म विरोधी जो प्रवृत्तियां जन्म ले गई थीं और अपने आप को गुरु मान बैठे थे, और कई बौद्ध, कई जैन, कई प्रकार के आदि धर्मों के लोग जब उस समय पढ़ गए थे, तो शंकराचार्य जी ने
उनको सीधे तौर पे चुनौती दी थी। चुनौती ऐसी थी कि आप हमसे शास्त्रार्थ करें, अगर आप अपने सिद्धांत को शास्त्रार्थ पे सिद्ध कर पाते हैं तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। अगर आप मेरे शास्त्रार्थ से आप मेरी बात का तर्क की कसौटी पे काट देते हैं और मुझे शास्त्रार्थ में हरा देते हैं यानी डिबेट में, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत, अखंड भारत में भ्रमण करके कई ऐसे गुरु और असनातन धर्मियों को शास्त्रार्थ में पराजित करके फिर से हिंदू धर्म की चारों दिशाओं में नींव रखी, आज से 3500 साल पहले। और उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। अभी हमारे संस्कृत में या माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के जितने भी अभी इन विषयों में भी जो है पढ़ाया जाता है कि कहाँ कौन कौन से मठ है, कहाँ पे है, तो ये शिक्षा के जगत में भी आता है प्रश्न। तो 4 मठों की स्थापना करी, जिसमें एक ज्योतिर्मठ और ये जगन्नाथ का गोवर्धन मठ, एक द्वारिका में है एक मठ और एक बद्रीनाथ में है। एक ऐसी 4 मठों की चारों दिशाओं में स्थापना करी। और ख़ास बात यह है कि पूरब में पश्चिम के विद्वान ब्राह्मणों को भेजा और दक्षिण में पूरब के विद्वान ब्राह्मणों को भेजा, और दक्षिण और पूरब में दक्षिण के और दक्षिण में पूरब के और पश्चिम में उत्तर के और उत्तर के पश्चिम में। इस तरीके से जो है, मतलब जैसे केरल के ब्राह्मण आज बद्रीनाथ में आप जो मठ है वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो इस तरीके से मतलब वहाँ के लोकल नहीं, दूर के दूसरे जगह के, मतलब दूसरे भारत में ही दूसरे राज्यों के विद्वान ब्राह्मणों को वहाँ रखा गया ताकि ब्राह्मणों में और सनातन धर्मियों में सभी में जो है तालमेल बना रहे, भाषा के आधार पर बंटवारा ना हो। तो ये सनातन धर्म की विशेषता रही है। तो शंकराचार्य जी ने ये मूलभूत सिद्धांत धर्म की फिर से स्थापना करी और सनातन धर्म को फिर से सशक्त बनाया, इसलिए मैंने शंकराचार्य जी का नाम ले रहा हूँ। आज से 500 या 1000 साल पहले, अब जब ये भक्ति काल आया था 500 साल पहले, तब ये कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और रहीम, ये कई सारे भक्त और कवि जो है प्रचलित हुए ये भक्ति काल में। और आज से 1000 साल पहले रामानुजम, माधवाचार्य, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, इनको 1800 साल पुराना भी मानते हैं, कुछ 1000 साल पहले 11वीं सदी में भी मानते हैं। रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब जो हुए ये वैष्णव धर्म के संस्थापक हुए हैं। अब समस्या ये है कि हम सनातन धर्मी जो है, हमारे 5 मेन जो हैं संप्रदाय हैं, जिसमें एक वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय, एक शाक्त संप्रदाय, एक गाणपत्य संप्रदाय, एक शौर्य संप्रदाय। शौर्य भगवान सूर्य को इष्ट मानते हैं, गाणपत्य भगवान गणेश को इष्ट मानते हैं। इसके बाद में शाक्त शक्ति, दुर्गा, 10 महाविद्या, 9 देवी, इनको अपना इष्ट मानते हैं। वैष्णव शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु और उनके स्वरूप और राम और कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। और शैव भगवान शिव शंभु महादेव को अपना इष्ट मानते हैं। ये 5 मेन मुख्य संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। तो समस्या क्या हुई है कि हम जैसे वैष्णव हैं, कोई निम्बार्कीय है, कोई गौड़ीय है, कोई ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से, इसके बाद में कोई विष्णु स्वामी संप्रदाय से, कोई रामानंदी, रामानुजन, वल्लभाचारी, इस तरीके के संप्रदाय में हम बटे हुए हैं। और कई सारे शंकराचार्य जी ने उस समय पे जो है अखाड़ों का निर्माण किया था। अखाड़ों में अभी आपने सुना होगा जूना अखाड़ा और अघोरियों का अलग अखाड़ा है, ऐसे कई सारे अखाड़ों का भी निर्माण उन्होंने जो है स्थापना की थी। समय समय पे ये कुंभ मेला आप जो देखते हैं, कुंभों को जो है मेला का रूपांतरण भी आज से 3500 साल पहले किया गया था। तो ये 5 मेन मुख्य संप्रदाय हैं। और वैष्णवों में भी कई ब्रांचें हैं, जैसे रामानंदी हैं, और इसके बाद में ये भगवान कृष्ण के जो संप्रदाय हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्कीय, वल्लभाचार और ये मुख्यतः 3 हैं। और फिर विष्णु स्वामी, भगवान शिव ने जिनकी स्थापना करी, तो ये संप्रदाय है। तो हम समस्या क्या हो रही है कि अपने संप्रदायों में हम भटके हुए हैं। जो मूलभूत कर्ता धर्ता है, जहाँ जैसे कहते हैं ना किसी भी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, MD, बाकी CEO, मैनेजर वगैरह इस तरीके के होते हैं। तो ऐसे जितने भी संप्रदाय हैं, जिनके भी सभी संप्रदायों के, सभी अखाड़ों के, 5 महासंप्रदायों के, सभी संप्रदायों के, सभी अखाड़ों के जितने भी महागुरु और जगत गुरु जो कर्ता धर्ता हैं,
वो सब जो है शंकराचार्य जी के अधीन में आते हैं। अधीन में मतलब शंकराचार्य जी से परामर्श लेना और शंकराचार्य जी के द्वारा जो है सभी जन उनकी सहसम्मति से कार्य करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म शंकराचार्य जी जो है पूरे सनातन धर्म के, जैसे हम कहते हैं ना, जो कर्ता धर्ता, जिस तरीके से इस्लाम में इनके खलीफा होते हैं, क्रिश्चियनों में इनके पोप होते हैं, और भी हर धर्म के अपने अपने गुरु जो परम होते हैं, जो कर्ता धर्ता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म के शंकराचार्य जी कर्ता धर्ता माने गए हैं। अगर कोई हिंदू है या सनातन धर्मी है और वो कहता है मैं शंकराचार्य जी को नहीं जानता या नहीं पता, तो ये बड़ी हास्यप्रद बात होगी। वो अगर वास्तव में वही नहीं जानता तो उसे जानना चाहिए। अगर कोई जानने का बोलता है मुझे क्या करना है जान के, तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि जब भारत ने शंकराचार्य जी को भूला है तब तो वह अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल के मलेच्छों का और मरकटों का, खलों का गुलाम हुआ है। ये तो अच्छा है कि भारत में पिछले 8-6 सालों से एक भारतीय सरकार बनी है। इस चीज़ की न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन टाइम में भी एक लेख छपा था अमेरिका में कि इस पिछले 60-65 सालों में पहली बार जो है भारत की अपनी सरकार बनी है। तो यह हम नहीं कह रहे, ये पूरा विदेश और पूरी दुनिया कह रही है। ये अमेरिका हो या यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड, जापान हो या चाइना हो, ये सभी इस चीज़ को मानते हैं कि सनातन धर्मियों की पहली बार सरकार बनी है। तो शंकराचार्य जी के बारे में मैंने ये आपको संक्षिप्त जो है विवरण दिया है, क्योंकि उनके बारे में अगर बखान करना तो संभव नहीं है शब्दों में। उसके लिए तो काफ़ी लंबे वीडियो हो जाएंगे, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी बड़ी चर्चाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे किसी संप्रदाय को मैं ऊपर या छोटा करना मेरा वो नहीं है मूलभूत, क्योंकि मैं खुद वैष्णव हूँ, शैव भी हूँ। तो ऐसा कोई वो ऊँचा नीचा नहीं, क्योंकि सभी एक हैं। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि ये 5 उंगलियाँ हैं, जैसे ही समझ लो ये 5 मुख्य मैन संप्रदाय है, लेकिन जुड़े ये एक से ही है ना। ये ऐसी मुट्ठी बनती है तो ये पूरा हुक्का बनता है। तो वैसे ही आप किसको मानते हैं फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, लेकिन वो सभी जो है परब्रह्म परमेश्वर, ऑल माइटी अथॉरिटी, वो एक ही है। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, और आप सभी मित्रों को या मेरे अग्रजों को कोई अगर प्रश्न हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे तो आप लोग मुझे पर्सनली जो है मैसेज, सुझाव व कमेंट दे सकते हैं, और यूट्यूब पे भी जो है कमेंट अपने आप लोग कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हर हर महादेव, जय राधा माधव।